जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो आइए आज हम आए हैं आपके सामने श्री राधा रानी जी के नाम एवं उनकी अष्ट सखियों के बारे में। राधा रानी जी के नाम की महिमा तो अनंत है। श्री राधा नाम कोई मंत्र नहीं है, यह स्वयं में ही महामंत्र है। श्री राधा रानी जी के नाम का इतना प्रभाव कि सभी देवता और यहाँ तक कि भगवान भी श्री राधा रानी जी को भजते हैं, जपते हैं। आपने कभी किसी भगवान को किसी महाशक्ति के पैर दबाते हुए देखा है? पर साक्षात भगवान श्री कृष्ण जी राधा रानी के चरणों में लोट लगाते हैं। इतना ही नहीं, यह भी कहा जाता है श्री राधे रानी बरसाने वाली हैं। सभी कहते हैं ना, राधे राधे बरसाने वाली राधे राधे, क्योंकि श्री राधा रानी साक्षात कृपा करने वाली हैं। वो गरजने वाली नहीं हैं, क्योंकि जो गरजते हैं वो बरसते नहीं, लेकिन हमारी प्यारी राधा रानी जी बरसाने वाली हैं। वो बस अपने कृपा भक्तों पर बरसाती रहती हैं। ब्रजमंडल की जो अधिष्ठात्री देवी हैं वो हमारी श्यामा श्री जी राधा रानी हैं। ऐसा प्रभाव है हमारी प्यारी श्री राधा रानी जी के नाम का। बस एक बार उनके नाम का आश्रय ले लीजिए और उन पर सब छोड़ दीजिए, वो ज़रूर कृपा करेंगी। राधा रानी जी की कृपा में कोई संशय नहीं करना चाहिए। तभी तो राधे राधे जपते रहिए बस दिन और रात, दिन और रात। एक सीधा सा अर्थ है श्री राधा नाम का, जो राह दे, अर्थात जो आपको रास्ता दिखाए, वही वो हमारी श्री राधा रानी जी हैं। किसका रास्ता दिखाएंगी वो हमें रास्ता दिखाएंगी हमारे प्यारे कन्हैया जी से मिलने का। ऐसे ही उनकी अष्ट सखियों के बारे में भी हम आज इस कहानी में ज़रूर चलेंगे। जैसे आपने राधा रानी जी के नाम की महिमा के बारे में सुना, ऐसे ही राधा रानी जी की अष्ट सखियाँ भी थीं, जिनमें से सबसे पहली थी ललिता सखी। ये सखी सबसे चतुर और प्रिय सखी हैं। राधा रानी को तरह तरह के खेल खिलाती हैं, कभी कभी नौकान विहार, वन विहार कराती हैं। ये सखी ठाकुर जी को हर समय पान देती रहती हैं। ये ऊंचे गांव में रहती हैं। दूसरी सखी थी विशाखा सखी। ये गौरांगी रंग की हैं। ठाकुर जी को सुंदर सुंदर चुटकुले सुनाकर हंसाती हैं। ये सखी सुगंधित द्रव्यों से बने चंदन का लेप करती हैं। और तीसरी सखी हैं चंपकलता सखी। ये सखी ठाकुर जी को अत्यंत प्रेम करती हैं। ये कहरवा गांव में रहती हैं। इनका अंग वर्ण पुष्प छटा की तरह है। ये ठाकुर जी की रसोई सेवा करती हैं। चौथी सखी हैं चिता सखी। ये सखी राधा रानी की अति मन भावनी सखी हैं। ये बरसाने में चिकसोली गांव में रहती हैं। जब ठाकुर जी 4 बजे सोकर उठते हैं, तब यह सभी फल, शरबत, मेवा लेकर खड़ी रहती हैं। पांचवी सखी हैं तुंग विद्या सखी। ये सखी चंदन की लकड़ी के साथ कपूर हो ऐसी महकती हैं। ये युगलवर के दरबार में नृत्य गायन करती हैं। ये वीणा बजाने में बहुत चतुर हैं। ये गौरा माँ पार्वती का अवतार हैं। छठी सखी हैं इंदुलेखा। ये सखी अत्यंत सूझबूझ वाली हैं। ये सुनहरा गांव में रहती हैं। ये किसी की भी हस्तरेखा को देखकर बता सकती हैं कि उसका क्या भविष्य है। ये प्रेम कहानियाँ सुनाती हैं। सातवीं सखी हैं रंग देवी सखी। ये बड़ी कोमल और सुंदर हैं। ये राधा रानी के नैनों में काजल लगाती हैं और उनका श्रृंगार करती हैं। आठवीं सखी हैं सुदेवी सखी। ये सबसे छोटी सखी हैं और बड़ी चतुर और प्रिय सखी भी हैं। ये सुनहरा गांव में रहती हैं। ये ठाकुर जी को पानी पिलाने की सेवा करती हैं। और 9वीं ब्रज की गोपियाँ ग्रुप। ये सब सखियाँ अलग अलग भाव से होते हुए भी एक साथ युगल सरकार की नित्य मानसी सेवा करती हैं। इनका मुख्य काम अष्ट सखियों की सेवा में सेवारत रहना है और अपने व्यवहारिक सामाजिक जीवन का निर्वाह करते हुए मानसी सेवा भाव में रहना और नित्य राधा नाम का गुणगान करना, रसिकों का संग करना। यह सखियाँ अक्सर अलग अलग कुंजों में विराजमान रहती हैं। तो श्री राधे, श्री राधा,
श्री राधा, श्री कुंज बिहारी, श्री हरिदास। इसीलिए तो राधा जी का जो प्रेम था वो निष्काम और निस्वार्थ है। उनका सब कुछ श्री कृष्ण को समर्पित है, लेकिन वे बदले में उनसे कोई कामना नहीं चाहती। राधा हमेशा श्री कृष्ण को आनंद देने के लिए उद्वित रहती हैं। इसी प्रकार मनुष्य जब सर्वस्व समर्पण की भावना के साथ श्री कृष्ण में लीन हो जाता है, तभी वह राधा भाव ग्रहण कर पाता है। इसीलिए श्री कृष्ण प्रेम रूपी गिरिराज का शिखर है राधा भाव। तभी तो श्री कृष्ण का सामीप्य पाने के लिए हर कोई राधा रानी का आश्रय लेता है। जब वृंदावन की महिमा गाई जाती है तो सबसे पहले यही बात आती है कि राधा रानी के पग पग में प्रयाग बसता है। श्री राधा रानी के पग केशव की केली कुंज कोटि कोटि काशी है। वृंदावन में बसने वाले सभी लोग कहते हैं कि हम स्वर्ग और अपवर्ग लेकर क्या करेंगे, क्योंकि हम तो वृंदावन के वासी हैं। इसीलिए कहावत भी आती है, राधा साध्यम साधनम यस्य राधा, मंत्रो राधा मंत्रदात्री च राधा, सर्वं राधा जीवनम यस्य राधा, राधा राधा वचिताम यस्य शेषम, भूमि तत्वम जल तत्वम अग्नि तत्वम पवन तत्वम ब्रह्म तत्वम व्योम तत्वम विष्णु तत्व भोरी है। सनकादिक सिद्ध तत्व आनंद प्रसिद्ध तत्व नारद सुरेश तत्व शिव तत्व मेरी गोरी है। प्रेमी कहे नाग किन्नर को तत्व देखो, शेष और महेश तत्व नेति नेति जोरी है। तत्वन के तत्व जग जीवन श्री कृष्ण, चंद्र कृष्ण हूँ को तत्व वृषभानु को किशोरी है। कांते कांति प्रदा राधा। ब्रह्म वैवर्तक पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने अपने और श्री राधा के अभेद का प्रतिपादन करते हुए कहा है कि श्री राधा के कृपा कटाक्ष के बिना किसी को मेरे प्रेम की उपलब्धि हो ही नहीं सकती। वास्तव में श्री राधा कृष्ण एक ही देहे हैं। श्री कृष्ण की प्राप्ति और मोक्ष दोनों श्री राधा जी की कृपा दृष्टि पर ही निर्भर हैं। ब्रज के रसिक संत श्री किशोरी अली जी ने इस भाव को प्रकट किया है। आधो नाम तारी है राधा, अर्थात र के कहत रोग सब मिटी हैं और ध के कहत मिटी है सब बाधा। राधा नाम की महिमा गावत वेद पुराण अगाधा, अली किशोरी रटो निरंतर वेगही लग जाए भाव समाधा। स्कंद पुराण के अनुसार भी श्री राधा कृष्ण की आत्मा है। इसी कारण भक्तजन सीधी सीधी भाषा में उन्हें राधा रमण कहकर पुकारते हैं। पद्म पुराण में परमानंद रस को ही राधा कृष्ण का युगल स्वरूप माना गया है। इनकी आराधना के बिना जीव परमानंद का अनुभव कर ही नहीं सकता। यदि श्री कृष्ण के साथ से राधा को हटा दिया जाए तो श्री कृष्ण का व्यक्तित्व माधुर्यहीन हो जाता है। राधा के ही कारण श्री कृष्ण रासेश्वर हैं। भगवान श्री कृष्ण के नाम से पहले हमेशा मेरी भगवती राधा का नाम लिया जाता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति राधा का नाम नहीं लेता है, श्री कृष्ण रटता रहता है, वह उसी प्रकार अपना समय नष्ट करता है जैसे कोई रेत पर बैठकर मछली पकड़ने का प्रयास करता है। श्री मद्देवी भागवत नामक ग्रंथ में उल्लेख मिलता है कि जो भक्त राधा का नाम लेता है, भगवान श्री कृष्ण सिर्फ उसी की प्रकार सुनते हैं। इसीलिए कृष्ण को पुकारना है तो राधा को पहले बुलाओ। जहाँ भी भगवती राधा होंगी वहाँ कृष्ण खुद ही चले आएंगे। पुराणों के अनुसार भगवान कृष्ण स्वयं कहते हैं कि राधा उनकी आत्मा है, वह राधा में और राधा उनमें बसती है। इसीलिए तो कहा गया है, वैकुंठ में भी ना मिले जो वो सुख कान्हा तेरे वृंदावन धाम में है। कितनी भी बड़ी विपदा हो चाहे समाधान, तो बस श्री राधे जी तेरे नाम में है, श्री राधे जी तेरे नाम में है। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।